अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रेपरेशन सीरीज जो है उस पर काम कर रहे हैं और डिफरेंट वीडियोस ऐड कर रहे हैं अपने चैनल पे, ताकि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें और डिफरेंट पोर्शन जिनको लेके आप वरीड हैं और उनके बारे में डाटा फाइंड आउट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हो सके और आपके प्रेपरेशन जो है वो आसान हो सके। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले भी हम अपने चैनल पे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड 5 वीडियोस ऐड कर चुके हैं, जिसमें बल्क अमाउंट ऑफ डाटा अवेलेबल है। आप उसको कंसल्ट करें, आपको इंशाल्लाह उससे बहुत फायदा होगा। ये 6 वीडियो है और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं। व्यूअर्स, ये हमारे चैनल के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेपरेशन और सिलेबस से रिलेटेड डाटा भी अवेलेबल है, और कोई भी पोर्शन हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस है, मैस कम्युनिकेशन है, सोशियोलॉजी है, कंप्यूटर है, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, इस्लामियात है, इंग्लिश है, उर्दू है, सब चीज़ों से रिलेटेड डाटा अवेलेबल है। आप उसको देखें और उसको तैयार करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, कोई नई न्यूज़ आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क कंसिस्ट ऑफ, तो ये जिसका राइट आंसर है 8 स्टेट्स। सार्क जो है ये 8 स्टेट्स पर मुश्तमिल है। इसके हेडक्वार्टर्स काठमांडू और नेपाल में वाक़ हैं। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं प्रीवियस वीडियोस में भी ऐड की हैं, और इससे लगता है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। Suez crisis between Egypt, France, Britain and Israel began in, तो इसका ईयर है जी 1956। सुएज क्राइसिस जो है ये इजिप्ट, फ्रांस, ब्रिटेन और इसराइल के दरमियान 1956 में शुरू हुआ था। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, तो राइट आंसर है जी 26 जून 1945। इसकी बुनियाद 26 जून 1945 में रखी गई और व्यूअर्स, इसके हेडक्वार्टर हेग में वाक़ हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की है इस बारे में भी, और हेग सिटी है नेदरलैंड्स का। द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कंसिस्ट ऑफ, तो व्यूअर्स ये 111 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। द ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स ए बेल्फोर अनाउंस ब्रिटिश सपोर्ट टू एस्टेब्लिश Jewish स्टेट इन फलस्तीन इन, तो इसका आंसर है जी 2 नवंबर 1917 में, जिसे आई थिंक बेल्फोर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। टू क्रिपल ब्रिटिश कम्युनिकेशन विद इंडिया, नेपोलियन ऑर्गेनाइज मिलिट्री एक्सपीडिशन टू इजिप्ट इन, तो आंसर है जी 1798। लाइया स्टैंड्स फॉर, तो आंसर है लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन। लाइया जो है ये कंप्लीट फॉर्म है इसकी, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 12 अगस्त 1980 में। इसके हेडक्वार्टर्स मोंटेविडियो, यूरुग्वे में वाक़ है। अरब लीग वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, तो इसका राइट आंसर है जी 22 मार्च 1945। इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुके हैं। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी SALT, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी SALT 1 वाज साइंड इन, राइट आंसर है 1972। ये ट्रीटी 1972 में साइन किया गया था। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन, ADB के हेडक्वार्टर्स मनीला में वाक़ हैं और मनीला शहर है फिलीपींस का। International relations during 1648 to 1945 were characterized by, राइट आंसर है मल्टीपोलर सिस्टम। 1648 से 1945 तक इंटरनेशनल रिलेशंस को करेक्टराइज किया जाता है मल्टीपोलर सिस्टम से।
फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड इन, तो इसका आंसर है 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में वाक़या हुआ। वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 1 बिलियन इन 1803 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 बिलियन थी। वर्सलेस पीस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, राइट आंसर है 1919। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं प्रीवियस वीडियो में भी ऐड कर चुका हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मद्देनजर रखिए और कंसीडर कीजिए। जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड इन, तो आंसर है 1939। जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया 1939 में। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस वाज कंक्लूडेड इन, राइट आंसर है जुलाई 1944। एसओसी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर चैप्टर डैश ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। चैप्टर 10 में जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, उसके तहत इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गन है, उसकी बुनियाद रखी गई थी। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कर्ट वर्ल्डहेम बिलोंग टू, राइट आंसर है ऑस्ट्रिया। इसका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज अ फेडरेशन ऑफ, तो इसका राइट आंसर है 7 एमिरेट्स की। यूनाइटेड यूएई 7 एमिरेट्स पर मुश्तमिल एक फेडरेशन है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑकर्ड ड्यूरिंग, तो इसका राइट आंसर है 1962। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ था। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात किया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि रिलेट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से। ये वीडियो एग्जाम की टफनेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्जाम पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है, ताकि आपको इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो क्लियर करना आसान हो जाए। मैं ये बता दूं कि BS16 और ब्लू स्किल्स के लिए ये टॉपिक जो है इंटरनेशनल रिलेशन का, उसमें से 10% पेपर आता है, और BS17 असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर जो है उसके लिए 20% पेपर जो है इंटरनेशनल रिलेशन से आता है। ये एक बल्क अमाउंट है। ये वीडियोस आपको इन पोर्शंस की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प देंगी। वीडियो को ज़रूर कंसल्ट करें और वो लोग जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें, ताकि लर्निंग और शेयरिंग का ये प्रोसेस है ये जारी रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, नई इन्फॉर्मेशन आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कुछ ऐड करना चाहें, किसी टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहें तो उसका इजहार भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।